युद्ध के मैदान से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो वोल्चांस्क से आ रही है। वोल्चांस्क खार्किव में रूस ने बड़े हमले किए हैं। रूस ने जो हमले किए हैं उसमें 290 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। रूस ने फाइटर जेट से बमबारी की है। यूक्रेन युद्ध में नेटो के सैन्य अधिकारी पहुंच चुके हैं। नेटो के सैन्य अधिकारी न सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि खार्किव के युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि खार्किव के युद्ध में यूक्रेन तेजी से वापसी कर रहा है। रूस को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बात से नाराज पुतिन सेना ने न सिर्फ नेटो के सैन्य अधिकारियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है बल्कि खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा कायम करने के लिए अखमत ब्रिगेड को भेज दिया है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन को यह बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा। यूक्रेन युद्ध में नेटो फौज पहुंच गई है और इसी के साथ युद्ध की बाजी पलट गई है। ये युद्ध अब सिर्फ रूस और यूक्रेन युद्ध तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसका विस्तार हो गया है। ये जंग अब रूस और नेटो के बीच हो रही है। नेटो सेना यूक्रेन पहुंची तो खार्किव की लड़ाई 180 डिग्री बदल गई। खार्किव में यूक्रेनी सेना की वापसी हो गई है। चौबीस घंटे के अंदर खार्किव में यूक्रेनी सेना ने विध्वंसक हमला कर कई इलाकों पर कब्जा वापस पा लिया। यूक्रेन के पलटवार में दर्जनों रूसी सैनिक मारे गए। वोल्चांस्क में तो 60 रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स के सामने सरेंडर कर दिया। वोल्चांस्क के बड़े भूभाग को यूक्रेन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से विध्वंसक हमला कर खार्किव में रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में रूसी फौज को खार्किव से उल्टे पांव भागना पड़ेगा। अब खार्किव में यूक्रेन को रोकने के लिए, खार्किव पर कब्जा कायम करने के लिए पुतिन ने अखमत ब्रिगेड को भेज दिया है। खार्किव में अखमत ब्रिगेड तबाही मचाने के लिए रवाना हो चुकी है। रूसी सेना को सिर्फ खार्किव ही नहीं बल्कि कई फ्रंट पर बड़ी चोट पहुंची है। यूक्रेन ने चासिव यार में भी रूसी सेना की एक टुकड़ी का संहार कर दिया। चासिव यार में नहर के पास एक क्रॉसिंग पर इकट्ठी होकर रूसी सेना हमले की तैयारी कर रही थी। इस बात की जानकारी यूक्रेनी फोर्स को मिली। उसने आसमान से ड्रोन की बरसात की। यूक्रेन के इस हमले में रूसी सेना की टुकड़ी खत्म हो गई। कई फ्रंट पर यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना की कमर टूट गई है। 48 घंटे में रूस के 2600 जवान खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध में इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि नेटो के सैन्य अधिकारी युद्ध भूमि में पहुंचकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस बात से भड़के रूस ने नेटो के अधिकारियों को खत्म करना शुरू कर दिया है।
रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेनी सेना की मदद फ्रांस के सैन्य अधिकारी कर रहे हैं। रूस अब फ्रांस के सैन्य अफसरों को निशाना बनाएगा। लेकिन रूस की धमकी से ना तो यूक्रेन को कोई फर्क पड़ा और ना ही फ्रांस को। अलबत्ता यूक्रेन की आक्रामकता से रूस दहला हुआ है। तो आइए हम भी आपको वो मैप दिखाते हैं जो रूसी मीडिया ने जारी किया है और जिसके आधार पर रूसी मीडिया द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी सीमा के भीतर अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। तो देखिए, इस तरह का एक मैप जारी किया गया और बताया गया है कि किस तरह से रूसी मीडिया ने बताया कि मैप के जरिए कैसे यूक्रेन ने इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने सेट कर लिया है कि यहाँ पर वो हमला करेगा। यूक्रेन रूस में कहां हमला कर सकता है, इसके जरिए बताया जा रहा है। तो देखिए कैसे पहला टारगेट है बेलगोरोद, जो यूक्रेनी सीमा से 100 किलोमीटर के दायरे में है। यानी अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये 100 किलोमीटर के दायरे में आता है यूक्रेन के बेलारूस। ये पहला टारगेट हो सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स ने रूस के अंदर 300 किलोमीटर के दायरे में भी अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। तो 300 किलोमीटर के अंदर में जो टारगेट आते हैं वो हैं स्मोलेंस्क, ब्रियांस्क, कुर्स्क, ये 300 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, और रोस्तोव। इसके बाद 1000 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन से शहर आते हैं वो भी यूक्रेन के निशाने पर हैं। और यूक्रेन ये हमला करने के लिए अपना इंडिजिनस यानी यूक्रेन में बना हुआ ड्रोन उसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और 1000 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले जो शहर हैं वो यूरोस्लावल है और वोल्गोरोद हैं। यहाँ पर हमला किया जा सकता है जो 1000 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। ये यूक्रेनी हमला हो सकता है इन इलाकों पर। रूसी मीडिया ने इसका दावा किया है और इस तरह का एक मैप जारी किया है। यूक्रेन ने रूस के अंदर सिर्फ टारगेट ही सेट नहीं किया है, बल्कि रूस के 10 शहरों को दहलाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस तैयारी में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं नेटो देश। युद्ध में यूक्रेन की सफलता से उत्साहित नेटो ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया है। नेटो देश यूक्रेन को एयर डिफेंस के साथ साथ हथियारों की खेप भी भेज रहे हैं। इटली ने यूक्रेन को सैम-T एयर डिफेंस सिस्टम देने की घोषणा की है। जर्मनी भी यूक्रेन को हमले के लिए हथियार भेजने जा रहा है। अमेरिका अब यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को जो मिसाइलें देने जा रहा है उनकी रेंज 1000 किलोमीटर हो सकती है। यानी ये 1000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिली तो यूक्रेन फोर्स रूस के अंदर 1000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद धरती को तबाह कर सकने में सक्षम हो जाएगा। युद्ध में नेटो सीधे तौर पर उतर चुका है। इस बात से नाराज रूस ने हर फ्रंट पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने डोनेट्स्क में भीषण हमला कर 4 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने खेरसोन के 2 गांवों पर बारूद की बारिश की, कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने अमेरिका के अब्राम्स टैंक की कब्र खोद दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन में 2,10,000 इमारतें तबाह कर चुका है। इनमें 106 अस्पताल, 109 चर्च और 708 स्कूल कॉलेज शामिल हैं। रूस के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि रूस अब तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। नेटो की मदद से यूक्रेन अब और मजबूत हो गया है। ऐसे में युद्ध की आग और भड़कने वाली है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।